हेलो बच्चों, आई एम चेतना मिश्रा फ्रॉम वीकेंड कानपुर। बच्चों, आज हम एक न्यू स्टोरी पढ़ने वाले हैं और स्टोरी का नाम है डोंकीज ब्रेन। किसका ब्रेन? डोंकी का ब्रेन। ब्रेन मतलब दिमाग। तो इस स्टोरी में बहुत हमें मज़ा आने वाली है कि कैसे जो है एक डोंकी को जैकाल जो है पकड़ के लाती है और जो है लायन को बुद्धू बना देती है। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। हमें बहुत मज़ा आने वाली है आज इसे पढ़ने में। यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में। 3 लोग हैं, 3 जानवर हैं। कौन है? 3 एनिमल्स हैं। तो पहले एनिमल का नाम है शेरू। और शेरू कौन है? शेरू जो है लायन है। गदरू, गदरू इज अ जैकाल। जैकाल मतलब सियार जो होता है ना वो। भोलू और डोंकी। और भोलू कौन है? डोंकी है। तो यहाँ पे एनिमल्स के लिए लायन और जैकाल और जो है डोंकी नहीं लिखा है, उनके नाम लिखे हैं ना। लायन का नाम शेरू है, जैकाल का नाम गदरू है और डोंकी का क्या नाम है? भोलू। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला सीन 1 बताया है। तो देखो सीन 1 में क्या है? द कर्टेन राइजेस, शेरू इज सिटिंग इन द सन नियर हिज डेन। तो पर्दा उठता है। ये एक ड्रामेटाइजेशन जो है यहाँ पे बताया गया है कि इसकी जो है एक्टिंग जो है वो करके दिखाई गई है। तो जैसे कर्टेन्स जो हैं वो हटते हैं, ऊपर होते कर्टन मीन्स पर्दे, तो वहाँ क्या दिखता है? शेरू जो है वो आराम से अपनी डेन के पास। डेन क्या होती है? लायन का घर होता है। डेन क्या होता है? लायन का घर जिसमें लायन रहता है, और इसको हम गुफा भी बोलते हैं, है ना। तो वो जो है अपनी डेन के पास धूप में बैठा हुआ है। शेरू जो है सन की धूप में जो है बैठा हुआ है अपने घर के पास, अपनी डेन के पास। He has grown very weak and old. गदरू happens to come there. और वो जो है शेरू जो है वो बहुत बूढ़ा हो चुका है। वो कैसा हो चुका है? बहुत बूढ़ा हो चुका है और जो है बहुत कमज़ोर भी हो गया है। अब कौन आता है उसके पास? अब उसके पास गदरू आने वाला है। गदरू मीन्स जैकाल। ठीक है, अब देखो इनकी क्या बात होती है। गदरू आता है जो है शेरू के पास। तो गदरू शेरू से कहता है, हाउ डू यू डू योर मैजेस्टी, यू लुक फीबल एंड वरीड, व्हाट्स द मैटर। तो गदरू जो है शेरू से कहता है कि महाराज आप कैसे हैं? आप तो बहुत कमज़ोर लग रहे हैं। फीबल मीन्स कमज़ोर, वेरी वीक, एंड वरीड बहुत परेशान भी हैं। What's the matter? क्या परेशानी है महाराज? तो शेरू कहता है, I am not in hilarious spirits. मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ। I am not in a hilarious spirits. I have been starving for several days. स्टार्विंग मतलब भूखा। वो कहता है मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। शेरू कहता है मैं बहुत दिनों से भी भूखा हूँ। तो गदरू क्या कहता है? स्टार्विंग? वाई योर मैजेस्टी, आप क्यों भूखे हैं महाराज? व्हाट एल्स माय लॉर्ड, आपको क्या परेशानी हो गई? ऐसी क्या चीज़ हो गई जो आप भूखे हैं इतने दिनों से? तो शेरू कहता है आई हैव ग्रोन वेरी ओल्ड। तो शेरू कहता है मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। माई टीथ आर वीक नाउ, मेरे जो दांत हैं वो भी बहुत कमज़ोर हो गए हैं। माई पॉज आर वॉर्न आउट। पॉज क्या होते हैं? जहाँ पे शेर के पैर के जो पंजे होते हैं ना, उसको जो है उसके जो नेल्स होते हैं ना पैर के, वो भी कैसे हो गए? बहुत बुरी तरह से खराब से हो गए। अब वो उससे जो है बहुत दिनों से कोई शिकार नहीं किया है। I cannot go for hunt। और वो कहता है जो है शेरू कहता है अब मैं जो शिकार के लिए नहीं जा सकता। हंट मीन्स शिकार। अब मैं शिकार के लिए नहीं जा सकता। Those who were afraid of my smell a few months ago are roaming fearlessly। तो कहता है जो लोग, जो एनिमल्स मेरी स्मेल से भी डरते थे, आज वो मेरे आसपास जो है बिना डर के
घूम रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब वो ओल्ड हो चुका है, उसके दांत भी कमजोर हो चुके हैं और उसके पाँव भी जो है वो बुरी तरह से डैमेज्ड हैं और उसने काफ़ी टाइम से जो है कोई शिकार भी नहीं किया है क्योंकि वो बहुत ही वीक हो चुका है शेरू। अब क्या होता है? अब गदरू क्या कहता है? अब गदरू क्या कहता है देखते हैं। गदरू ने क्या बोला फिर शेरू से, जब शेरू ने उसे अपनी प्रॉब्लम बताई तो वो कहता है, किंग ऑफ किंग्स, I have been surviving on your living since my childhood. Tell me what can I do for you? तो कहता है कि किंग्स ऑफ किंग, राजाओं के राजा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कितने बचपन से जो हूँ, मैं अपने बचपन से जो हूँ आपके छोड़े हुए भोजन पे ही तो निर्भर हूँ। आपने जो मुझे दिया वही मैं खाता आ रहा हूँ। टेल मी व्हाट आई कैन डू फॉर यू, कि बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। गदरू का कहता है शेरू से, बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। शेरू, माई ग्रेट ग्रैंड मदर यूज टू से अ डोंकीज ब्रेन ब्रिंग्स द यूथ बैक। तो शेरू कहता है कि मेरी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी, ग्रेट ग्रैंड मदर मतलब मेरी जो है बड़ी दादी जो होती है ना, वो कहती थी कि अगर मैं जो भी डोंकी का ब्रेन खाता है, डोंकी का क्या खाता है? ब्रेन, दिमाग खाता है, तो वो फिर से जवान हो जाता है। यूथफुल मतलब फिर से जवान हो जाता है। वुड यू प्लीज परसुएड अ डोंकी टू कम हियर? तो वो कहता है गदरू से, क्या तुम मेरे लिए डोंकी पकड़ करके ला सकते हो? If I eat his brain, I will be a youth again. I can't go to him myself because I am afraid of his kicks. तो कहता है कि अगर तुम मेरे लिए उसका ब्रेन ले आओ और मैं वो खा लेता हूँ तो मैं फिर से कैसा हो जाऊंगा? जवान हो जाऊंगा। लेकिन अभी मैं खुद नहीं जा सकता क्योंकि मुझे डोंकी की किक से बहुत डर लगता है। किक मतलब लात, है ना? तो कहता है कि मुझे तो डोंकी की किक से बहुत डर लगता है। तो अब गदरू क्या करता है? वो जाता है क्या? गदरू कहता है, सो एम आई योर मैजेस्टी, बट आई विल डू एज यू विश टू। तो कहता है, बिल्कुल महाराज, मैं जाता हूँ, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। अब वो अपने आप से क्या कहता है? टू हिमसेल्फ मीन्स अपने आप से क्या कहता है? लेट्स सी Who eats the brain, you or I? और अपने मनी मन में सोचता है गदरू, देखता हूँ डोंकी का ब्रेन जो है वो कौन खाता है, तुम खाते हो या मैं खाता हूँ। जो जैकाल होता है वो तो बहुत स्मार्ट होता है ना, बहुत तेज होता है ना? तो वो क्या कहता है? वो अपने आप से मन में कहता है, देखता हूँ कि जो मैं डोंकी पकड़ के लाऊंगा उसका ब्रेन जो है शेरू खाएगा या गदरू खाएगा। अब वो शेरू से क्या कहता है? देखो गदरू जो है वो शेरू से क्या कहता है? टू शेरू, प्लीज हाइड योर सेल्फ इन दिस बुश टिल आई रिटर्न। तो कहता है कि महाराज आप जो है इन झाड़ियों में छुप जाइए, जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक आप इन झाड़ियों में छुप जाइए। बुश मीन्स झाड़ी, घास की जो झाड़ियाँ होती है, वो कहता है इसमें आप छुप जाइए। अब देखो ये क्या करता है, क्या ये पकड़ के ला पाता है किसी डोंकी को? Scene 2. Gadru sets out in search of a donkey. He discovers Bholu on the bank of a river. He goes to him. तो जो है अब सीन 2 में बताया कि जो गदरू जो है वो जो है डोंकी को ढूंढने निकल जाता है और उसे जो है एक डोंकी जिसका नाम क्या है? भोलू, वो कहाँ दिखता है? ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, रिवर के किनारे पे, नदी के किनारे पे उसको कौन दिखता है? भोलू डोंकी जो है दिखता है। अब जो है गदरू उसके पास जाता है, गदरू गोज टू हिम। तो गदरू जो है डोंकी के पास जाता है। अब गदरू उससे क्या कहता है? ब्रदर भोलू, व्हाट आर यू डूइंग हियर? यू लुक वेरी लीन एंड थिन। तो गदरू जो है भोलू से कहता है, ब्रदर भोलू, व्हाट आर यू डूइंग हियर? कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो भोलू भाई? तुम तो बहुत पतले दुबले लग रहे हो। लीन एंड थिन मतलब पतले दुबले लग रहे हो, बड़े कमजोर से दिख रहे हो। तो भोलू क्या कहता है? What should I do? मैं क्या करूं? भोलू क्या कहता है? मैं क्या करूं? I have to work hard these days. मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन दिनों, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। My master is so cruel that he does not give me enough to eat. जो मेरा मास्टर जो है वो बहुत ही क्रूअल है,
वो कैसा है, बहुत क्रूअल है और वो मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं देता। Even at present I am very hungry but I don't see even a single blade of grass anywhere। वो कहता है इवन मैं तो अभी भी बहुत भूखा हूँ लेकिन मुझे तो कहीं पे घास भी नहीं दिख रही है। क्या कहता है भोलू कि मुझे तो यहाँ कहीं घास भी नहीं दिख रही है। तो गदरू कहता है Being a true friend, I can't see you starving। वो कहता है मैं तो तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ, मैं तुम्हें ऐसे भूखा नहीं देख सकता हूँ। Follow me to my dwelling place। dwelling place का मतलब होता है मेरा घर। तो वो कहता है कि चलो तुम मेरे घर चलो, तुम मेरे घर चलो। You will have a plenty of soft green grass there। और तुम्हें वहाँ खाने के लिए बहुत ही बढ़िया जो है ताजा ताजा और जो है बहुत ही सॉफ्ट मुलायम सी हरी हरी घास खाने को मिलेगी। तो भोलू कहता है बट, अब भोलू सोच में पड़ जाता है। भोलू कहता है बट, जैसे वो इतना कहता है भोलू तो गदरू का कहता है नो इफ्स और बट्स, कोई इफ्स और बट्स नहीं चलेंगे। यू आर हंग्री आर नॉट यू, देन फॉलो मी। तो कहता है तुम भूखे हो, तुम भूखे नहीं हो क्या, चलो तुम मेरे साथ चलो। गदरू क्या कहता है उसको, तुम मेरे साथ चलो। तो इस तरीके से गदरू जो है उसको अपनी बातों में पटा लेता है। अब क्या होता है, अब जो है क्या गदरू उसका यहीं पे उसको मार देता है, उसको दिमाग यहीं खा लेता है, या उसको जो है घास खिलाने अपने घर लेके जाता है। तो क्योंकि मैंने बोला कि जो जैकल होती है वो तो बहुत स्मार्ट होती है, बहुत कनिंग होती है, बहुत क्लेवर होती है, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। सीन 3 में पता चलता है। अब वो जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, शेरू इज हाइडिंग इन द बुश, ही इज वेटिंग फॉर गदरू ईगरली। अब शेरू जो है वो तो बुश में छिपा हुआ है, झाड़ी में छिपा हुआ है, और वो बहुत ही जो है बेसब्री से जो है किसका इंतजार कर रहा है, गदरू का इंतजार कर रहा है। किसका इंतजार कर रहा है, गदरू का। अब देखो शेरू क्या कहते हैं, इंडिग्नेंटली मतलब गुस्से में, आई हैव बीन वेटिंग फॉर गदरू फॉर द लास्ट 50 मिनट्स, वेयर कैन ही बी। तो कहता है मैं इतनी देर से पिछले 50 मिनट से जो हूँ गदरू का इंतजार कर रहा हूँ, ये है कहाँ। आप इतने में गदरू आता है। गदरू विस्परिंग मतलब जो धीमे धीमे हम कान में बात बोलते हैं ना, तो धीरे से जो आता है और जो है शेरू के कान में कुछ बोलता है। क्या कहता है, योर मैजेस्टी। कहता है आई एम हियर योर मैजेस्टी, आई एम हियर। भोलू इज ग्रेजिंग जस्ट बिसाइड यू। और भोलू जो है वो आपके पास ही में, साथ ही में जो है क्या कर रहा है, घास खा रहा है। ग्रेजिंग मतलब घास चर रहा है। मूव फॉरवर्ड एंड किल हिम। आप जाओ और उसको मार दो। आप उसको क्या करो, मार दो। शेरू कम्स आउट ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस एंड किल्स भोलू। और जो है शेरू जो है जहाँ छिपा हुआ था वहां से निकल आता है। हाइडिंग प्लेस मतलब जहाँ छिपा हुआ था वहां से निकल आता है और क्या करता है, भोलू को मार देता है। बट जस्ट एज ही मूव्स टुवर्ड्स हिज हेड, गदरू स्टॉप्स हिम। अब जैसे शेरू उसका जो है ब्रेन खाने के लिए उसके जो है सर के पास जाता है भोलू के, तो गदरू उसको रोक देता है। वो कहता है रुको रुको। क्या कहते हैं देखो, वेट अ मिनट माय लॉर्ड, हैव यू टेकन बाथ टुडे। तो कहता है कि रुकिए महाराज, रुकिए 1 मिनट रुकिए, क्या आज आप नहाए हैं, क्या आज आप नहाए हैं। तो शेरू कहता है नो नॉट एज येट, व्हाई। वो कहता नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो अभी नहीं नहाया हूँ, ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम। तो गदरू कहता है योर मैजेस्टी, इफ यू ईट द डोंकीज ब्रेन विदाउट टेकिंग अ बाथ इट विल डू यू नो गुड, सो प्लीज हैव अ डिप इनटू द वाटर फर्स्ट। तो कहता है महाराज, अगर आप जो है डोंकी का ब्रेन बिना नहाए धोए खाएंगे तो ये आप पे कोई असर नहीं करेगा। इट इज of no use, it will be of no good, please have a dip into the river। पहले आप जो है पानी में, नदी में जाके नहा लीजिए फिर खाइएगा। तो अब क्या करता है, अब शेरू क्या करता है देखिए। शेरू, my great grandmother did not tell me anything about it। तो कहता है पर मेरी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी, मेरी जो बड़ी दादी थी, उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। बट यू सीम टू बी
राइट, टेक केयर ऑफ द ब्रेन अंटिल आई कम बैक। तो कहता है लेकिन मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे हो, तो तुम क्या करो, जब तक मैं नहा के आता हूँ तब तक तुम जो इस डोंकी के ब्रेन का जो है ध्यान रखना। जब तक मैं आता हूँ तब तक तुम क्या करना, डोंकी के ब्रेन का ध्यान रखना। अब क्या होता है, लॉयन तो चला गया नहाने, और उसने क्या सोचा था, पहले ही गदरू ने सोच रखा था कि देखते कौन खाता है, वो देखो क्या करता है। As soon as शेरू departs, गदरू eats up भोलू's brain quickly. शेरू returns soon. और जैसे ही शेरू जाता है, डिपार्ट्स मतलब जैसे ही जाता है, वैसे ही गदरू क्या करता है, वो फटाफट से जो है भोलू का ब्रेन खा लेता है। और थोड़ी देर में कौन आ जाता है, शेरू आ जाता है। अब क्या होता है, शेरू सर्चिंग द ब्रेन। अब शेरू क्या कर रहा है, शेरू जो है वो भोलू का जो है वो ब्रेन ढूंढ रहा है। वेयर इज दिस डोंकीज ब्रेन। तो कहते हैं इस डोंकी का ब्रेन कहाँ है, कहाँ है इस डोंकी का ब्रेन। तो गदरू क्या कहता है, योर मैजेस्टी परहैप्स दिस डोंकी हैड नो ब्रेन। तो कहता है महाराज हो सकता है इस डोंकी का ब्रेन ही ना हो, इसका दिमाग ही ना हो। तो शेरू जो है रोरिंग, अब वो बहुत जोर से जो है गुर्राता है ना, और वो कहता है व्हाट डू यू से, हाउ इज इट पॉसिबल, एवरी स्कल हैज अ ब्रेन। तो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, वो गदरू से कहता है व्हाट डू यू से, तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, जो भी बॉडी होती है हर स्कल में एक ब्रेन होता है। तो गदरू कहता है आई एम श्योर दैट दिस डोंकी हैड नो ब्रेन। और वो कहता है कि मैं तो श्योर हूं कि इस डोंकी का तो दिमाग ही नहीं था। Laughing and moving aside, if he had brain, he would not have come here to be killed. और वो हंसते हुए और इधर उधर मूव करते हुए दौड़ते हुए क्या कहता है, अगर इसके पास दिमाग होता तो वो यहाँ आता ही नहीं। शेरू rushes at him, गदरू runs away। और जो है शेरू जो है गदरू को पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन जो है गदरू भाग जाता है। जब तक उसको शेरू पकड़ता तब तक गदरू क्या करता है, भाग जाता है। लाफ्टर ऑल अराउंड एंड द कर्टेन्स फॉल। और सब लोग हंसने लगते हैं ये सब देख करके, है ना, ये नाटक देख करके सब लोग हंसने लगते हैं और पर्दा जो है वो गिर जाता है। स्टोरी यहाँ फिनिश हो जाती है। तो देखा बच्चों कैसे गदरू ने, जैकल ने जो है लॉयन को बुद्धू बना दिया और डोंकी का ब्रेन भी खा लिया और उसको बुद्धू भी बना दिया। तो मज़ा आई ना स्टोरी पढ़ के, सुन करके। तो हम क्या करेंगे, अगर हम चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें न्यू स्टोरीज जो है वो सुनने को मिलेंगी। तो बाय बाय बच्चों, सी यू सून विद अ न्यू स्टोरी नेक्स्ट टाइम।